Good morning, students. Welcome to your mathematics class. Today your new session third of chapter linear equation of one variable. Yesterday videos we discussed about question number 16, 1 to 16 of worksheet 2. Now we started from question number 17. Let us start question number 17. A money box contain 1 rupees and 2 rupees coin. एक मनी बॉक्स है, उसके अंदर 1 रुपीज़ का और 2 रुपीज़ के कॉइन है. रेशियो दे रखा 5:6. लेट द 1 रुपीज़ कॉइन. मैंने मान लिया 1 रुपीज़ के कॉइन की तरह से रेशियो दे रखा. दिस इज 5x एंड 2 रुपीज़ कॉइन इज दैट इज 6x. इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन, उन कॉइन्स की जो मनी बॉक्स में है, टोटल वैल्यू 85 रुपीज़ है. टोटल वैल्यू इज यानी वो 85 रुपीज़ है मिला दोनों. फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ नोट. वो 2 रुपीज़ के कॉइन पूछ रहा है. हालांकि वो 2 रुपीज़ के का पेपर में वो दोनों पूछेगा, 1 रुपीज़ के भी और 2 रुपीज़ के भी कॉइन पूछेगा. इज इट क्लियर? चलिए बेटे, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे वैल्यू में बदलूंगा तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, इसे वैल्यू में बदलूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. मिलाकर टोटल कितना है? 85. नाउ सॉलिड 5 1 जा 5x, 6 2 जा 12x इज इक्वल टू 85. 12 और 5 17x इज इक्वल टू 85. तो x इज इक्वल टू डिवाइड में ले जाइए 15 अपॉन 17. 17 5 का, सो x इज इक्वल टू 5. पुट हियर 1 रुपीज़ कॉइन इज 5 into 5 25 and 2 rupees coin is 6 into 5 that is 30. यानी 25 कॉइन्स 1 रुपीज़ के थे और 30 कॉइन 2 रुपीज़ के थे. इज इट क्लियर माय डियर? चलिए अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम 18. फिर भी मैं करा रहा हूँ. देखिए परस हैज ओनली 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ कॉइन. एक परस के अंदर 1 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन है. द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन. जो 2 रुपये के कॉइन है वो 1 रुपये के कॉइन के 1/3 है. और परस में जो 115 रुपये हैं तो 2 रुपीज़ के कॉइन बताने हमें. लेट द 1 रुपीज़ कॉइन x एंड 2 रुपीज़ कॉइन, उसने कहा था 1/3 है इसके, 1/3x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे वैल्यू में बदलूंगा. इसका 1 रुपीज़ का तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा. ये 2 रुपीज़ कॉइन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके इसके इक्वल है 150. वैल्यू उसकी जो है वो 115 है. नाउ टेक द एलसीएम दैट इज 3. 1 3 जा 3 3x, 3 1 जा 3 2 1 जा 2x इज इक्वल टू 115. 3 और 2 5x अपॉन 3 इज इक्वल टू 115. रिवर्स कर दो बेटे. 115 इंटू 3 अपॉन 5. 5 2 जा 5 3 जा 3 2 3 जा 9 3 2 जा 69. यानी 69 कॉइन तो कितने थे 1 रुपीज़ के. 1 रुपीज़ कॉइन इज 69 और 2 रुपीज़ कॉइन इसके 1/3 थे तो इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 1/3 69. 3 2 जा 3 3 जा यानी 23 सिक्के जो थे 2 रुपये के थे और 69 कॉइन 1 रुपीज़ के थे. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द ब्रेन टीचर. देखिए बेटे, ब्रेन टीचर में आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट बी पार्ट. कुछ मैं करूँगा कुछ आप लोग करेंगे. सी पार्ट ई पार्ट. इन बी क्वेश्चन ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी पार्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरा. थर्ड क्वेश्चन 4th 5th 6th 7th 8th 9th 11th 12th. यानी ये सारे ही करने हैं आपने. ठीक है. अब आइए मैं कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ आप करेंगे. ठीक.
चलिए कम ऑन ब्रेन टीचर, क्वेश्चन नंबर 12 से उल्टे से शुरू कर रहा हूँ मैं। दैट इज ब्रेन टीचर। क्वेश्चन नंबर 12 अभी कराए थे परस में कॉइन वाला, वही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो, ए परस हैज ओनली 2 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन। आपकी 2 रुपए की और 5 रुपए का कॉइन है। द सम ऑफ द कॉइन इज 36 और टोटल इसका 36 कॉइन है उसमें। द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इज 84 और उनकी वैल्यू टोटल 84 है। तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं ये बताना। लेट द 2 रुपीज कॉइन कितना मान लिया मैंने, दैट इज एक्स, एंड 5 रुपीज कॉइन दैट इज, दोनों मिला के 36 था, 36 माइनस एक्स, दोनों 36 है, उसमें से एक्स होता है तो दूसरा कैसे निकलेंगे, 36 माइनस एक्स करके निकलेंगे। इज इट क्लियर नाउ। टोटल वैल्यू 84 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 रुपीज का कॉइन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 5 रुपीज का कॉइन है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों मिलाकर टोटल प्लस करके किसके इक्वल है, 84। नाउ सॉल्व इट। 2x मल्टीप्लाई करिए 5 के अंदर, 5 6 30, 5 3 15, 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 84। 180 माइनस 2x माइनस 5x देयरफॉर माइनस 3x इज इक्वल टू 84। 180 ये प्लस का ले जाए बेटे, माइनस का हो जाएगा और माइनस का ले जाए प्लस का हो जाएगा। 10 minus 4 6, 17 minus 8 9 is equal to 3x. Now divide it, 3 3 9, 3 2 जा, तो x is equal to 32. So 2 रुपीज कॉइन तो कितने हैं, that is 32 और 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, that is 36 में से 32 माइनस करेंगे, so 4 जो है कॉइन इसके हो जाएंगे। Is it clear my dear? ठीक है। Now next question, that is 11th question. This is the most important question. डिवाइड 243 into 3 पार्ट्स। उसने कहा 243 रुपए को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सब्जेक्ट द हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का हाफ, 1/3 ऑफ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का 1/3 एंड 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट इक्वल। तीनों पार्ट्स का 1/3, तीसरे पार्ट का 1/4 इक्वल है। लेट का फर्स्ट पार्ट क्या मान लिया बेटा मैंने, दैट इज x, सेकंड पार्ट इज y, थर्ड पार्ट इज z। अब आप कहोगे आपने तो 3 वेरिएबल मान लिए, यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है, मैं इन्हें तीनों को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे देखिए, हमने कहा फर्स्ट पार्ट का हाफ x/2, थर्ड पार्ट का, सेकंड पार्ट का 1/3, इसका y3 और इसका 1/4 यानी 4, आपस में इक्वल, ये आपस में इक्वल। और तीनों को मैंने इक्वल मान लिया किसका, k के। पहले इन दोनों को लीजिए, इज इक्वल टू 2k, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की x की वैल्यू 2k आ गई। ऐसे अब इसको लीजिए y/3 इज इक्वल टू k, इसकी तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू 3k। अब इसे लीजिए z इज इक्वल टू, तीनों पार्ट्स का k के टर्म्स में लिया है, मैं एक वेरिएबल k लिया है कि नहीं। और मुझे पता है तीनों पार्ट्स मिलकर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 243। x is 2k, y is 3k, z is 4k is equal to 243 plus it 9k is equal to 243। so k is equal to, डिवाइड में लीजिए 4 3/9, 9 2 जा 18, 9 7 जा 63, तो k is equal to 27। यहाँ पुट कीजिए पहला पार्ट x किसके इक्वल था 2k, 2 इंटू k कितना हो गया 27 यानी 54। पहला पार्ट 54 था, दूसरा पार्ट y इज इक्वल टू 3k, 3 इंटू 27 81, और तीसरा पार्ट 4k, 4 इंटू 27 180, 108। Is it clear? So my dear, in next session we discuss further question। जो आपसे नहीं होंगे वो मैं करूँगा, जो आपसे हो जाएंगे वो मैं छोड़ दूँगा, वो आपने अपने आप कर दिया। टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर।